अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज से तकरीबन 1400 साल पहले एक ऐसी रात आई जिसने पूरी दुनिया का नसीब बदल दिया। एक ऐसी रात जिसका जिक्र अर्श पर हुआ और जिसकी रोशनी ने क़यामत तक के लिए इंसानियत को रास्ता दिखा दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि जब ज़मीन और आसमान के दरमियान पहली बार राब्ता हुआ तो वो मंज़र कैसा था? गारे हिरा की वो तन्हाई, वो ठंडक और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का पहली बार हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आना। आज की इस वीडियो में हम कुरान पाक की पहली आयत के नुज़ूल की पूरी दास्तान सुनेंगे। ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वही के नुज़ूल से पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुनिया की खुराफात से उकताया हुआ था। मक्का में हर तरफ बुतों की पूजा हो रही थी, बेटियों को ज़िंदा दफनाया जा रहा था। इन हालात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुकून और हक़ की तलाश में मक्का से कुछ दूर गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिनों का खाना साथ ले जाते और वहाँ तन्हाई में अल्लाह की इबादत करते। वो सच्चाई के बारे में सोचते, वो खालिक़े कायनात की निशानियों पर गौर करते। फिर एक दिन वो मुबारक घड़ी आ गई जिसका इंतज़ार सदियों से हो रहा था। रमज़ानुल मुबारक का महीना था। एक रिवायत के मुताबिक 17 या 21 रमज़ान की रात थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में मौजूद थे कि अचानक एक नूरानी मखलूक नमूदार हुई। ये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर फरमाया, इक़रा, पढ़ो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा आना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ोर से अपने सीने से लगाया और भींचा, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्दाश्त की हद ख़त्म होने लगी। फिर छोड़ दिया और कहा, इक़रा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया, मैं पढ़ना नहीं जानता। ये अमल 3 बार दोहराया गया। तीसरी बार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सूरह अल-अलाक़ की पहली 5 आयतें पढ़ीं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। दोस्तों सोचिए, कुरान की पहली आयत नमाज पर नहीं थी, ज़कात पर नहीं थी, बल्कि इक़रा यानी पढ़ने पर थी। अल्लाह ने सबसे पहले इंसानियत को इल्म की तरफ बुलाया। क्यों नाजिल हुई? ताकि इंसान को पता चले कि वो मिट्टी का एक पुतला नहीं बल्कि अल्लाह की वो अजीम मखलूक है जिसे कलम के ज़रिए इल्म सिखाया गया है। ये आयतें बताती हैं कि हमारा असली रास्ता अल्लाह की पहचान है। इन 5 आयतों ने तहज़ील खोल दी और दर्जगाह की, जिसने आने वाली 23 सालों में पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। जब ये आयतें नाजिल हो गईं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल ज़ोर से धड़क रहा था। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक खौफ की कैफियत तरी थी, क्योंकि ये कोई आम तर्जुबा नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन घर तशरीफ़ लाएँ और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह से फरमाया, ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल उढ़ा दो, मुझे कंबल उढ़ा दो। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और वो अजीम तारीखी अल्फाज कहें जो हर मुसलमान को याद होने चाहिए। अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, बेसहारों का बोझ उठाते हैं और मेहमान नवाजी करते हैं। इसके बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चाचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गईं, जो पुरानी किताबों के इल्म दोस्त थे। उन्होंने सुनते ही कहा, ये वही फरिश्ता है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था। काश मैं उस वक्त ज़िंदा होता जब आपकी कौम आपको शहर से निकाल देगी। दोस्तों, कुरान की उन पहली 5 आयतों ने सदियों की जहालत को ख़त्म कर दिया। रमज़ान का महीना और कुरान का ताल्लुक़ इतना गहरा है कि अल्लाह ने इस महीने को चुना अपनी आखिरी किताब नाजिल करने के लिए। आज हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए, क्या हमने उस इक़रा के हुक्म को माना? इस रमज़ान इरादा करें कि हम सिर्फ कुरान मुकम्मल नहीं करेंगे बल्कि उसके पैगाम को अपने दिल में उतारेंगे। और मेरे चैनल अज़ान हयात पे ऑलरेडी कुरान ट्रांसलेशन सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, आप उसे फॉलो करें, कुरान के तर्जुमे को समझें। हम सबको कुरान की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।